अब बस यहीं से बात बिगड़ी और इतनी पहुंची कि कहा कि भाई माय फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि ये गद्दार, तो वहां पे सत्ता पक्ष से आया कि सरदार तो कभी गद्दार नहीं हो सकता, जिसके माथे पे पगड़ी सजी हो, पगड़ी सजी ना हो, पगड़ी जो है वो सजी हुई दिखे, तो वो गद्दार कैसे हुआ। और बात यहां से पूरे मीडिया में और तमाम सारी चर्चा, हमने दोनों बातें रखी हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले वो जो लोग, एक दो लोग आए हैं, मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। कहां से आना हुआ सर आपका? कश्मीर, जे.एन.के। देखिए, देख के ही लग गया कि आप जे.एन.के से हैं। तीखी नाक है ना, गोरा चेहरा, सुर्ख गाल, देख के ही पता चल जाता है ये कश्मीर के ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात और कहनी है कि मैं आज अखबार पलट रहा था तो उसमें एक खबर देखी मैंने, जम्मू कश्मीर में देखा आपको तो मुझे याद आ गई। कुछ लोग जब आपके जम्मू कश्मीर से जब आते हैं और इसी समय आते हैं, वो पूरे देश में जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, कभी शॉल, कभी अखरोट, कभी बादाम लेकर, और ऐसा बरसों से हो रहा है। एक दो कुछ ही है, 99% तो नहीं होता, रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन 1% लिखा कि कुछ हमले किए लोगों ने। ये बेहद गलत है, गलत है, गलत है और गलत है, नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से आते हैं और रोजी रोजगार का इनका पास भी पूरा अख्तियार है। जब देश एक है तो कहीं किसी को इस तरह से भेदभाव करने का कोई अख्तियार नहीं मिलता। 99 रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह तो लिखा था 99% नहीं होता है, लेकिन 1% लोग हैं। हाँ जी, तो 1% वो लोग भी क्यों हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। भट्ट साहब, आप कैसे आए हैं यहाँ पे? ऐसे ट्रिप, ऐसे ट्रिप करने आए जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? पंजाब से हैं? हाँ, पंजाब से हम। हाँ, कहाँ से हैं पंजाब से? पंजाब कपूरथला। कपूरथला से हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, पंजाब का आदमी अगर मिल जाए थैंक यू वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मामला सब ठीक है जी। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या कोई गंभीर मसला हो गया क्या? घर वर में तो सब ठीक है ना? ध्यान से सुन रहे थे आप? नहीं, वो ध्यान से तो सुनना ही चाहिए। मैं कह रहा था घर में सब ठीक है ना? बढ़िया। हाँ, बस ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक ठाक। तो कैसे आना हुआ इधर? ऐसे ही घूमने से। घूमने से? बड़ा काम है। और बोलो, कैसे हो? बढ़िया। धंधा कैसा चल रहा है? क्लास। टनाटन। दिल्ली के हो? देश देख रहा है किस तरह मोदी जी ने जो कहते थे ना नरेंद्र सिलेंडर, आज कौन सिलेंडर करा? ट्रंप सिलेंडर करा, जो घुटने टेकवा दिए। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते, फिर भी सरकार पर आंच उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि सरकार नरेंद्र कैसे सरेंडर कर गया। अरे सरेंडर तो तुमने करे, जिसको तुम गद्दार कहते हो। गद्दारी सबसे पहले कौन करा था? देश देखा। और थोड़ा दिल्ली के आदमी को थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत होती है। वो सब भरे रहता है अंदर, वो सब अंदर ही भरा रहता है। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। हरनाम जी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुद्दों पे बहुत प्रखर भी बोलते हैं, देश के मुद्दों पे बहुत प्रखर बोलते हैं। हरनाम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के हैं और झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी के ग्रेटर नोएडा से आते हैं ये, और मेरे शो में शरीक हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, वो कई बार आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, विदेश में रहे हैं और वहां के बाद अब देश में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और कल तो मैं इनसे पूछ ही नहीं पाया। दरअसल मसला ये था कि एक मां की बात आ गई और फैज खान साहब की आंखें इतनी गीली हो गई कि तमाम सारे लोगों की आंखों में पानी आ गया, और वो जिक्र ऐसे ही था मां का। कल माँ की बात आई, आज बहनों की बात आ गई, क्योंकि आप मेरी जो लद्दाख की बहनें खड़ी हुई हैं। हाँ। मैं सर पूरा देश पैदल चला हूं। मैं लद्दाख से चालू किया था, लेह, सरचू, पांग, मीरू पूरा मैं क्रॉस करते हुए आया हूं। और इन लोगों ने मुझे जो भोजन कराया, जो पानी पिलाया, जो अपनापन दिया, मेरी लद्दाख की माताओं को थुकपा खिलाया, खंबीर खिलाया, सब इन लोगों ने मुझे सेवा की है। मैं बहुत बहुत शुक्र। देखिए, जब क्या होता है कि यही इंटीग्रिटी है, यही इंटीग्रिटी है। जब हमें आपसे जोड़ती है, आप हमसे जोड़ते हैं। आप लेह लद्दाख के हैं, वो जम्मू कश्मीर के हैं, और ऐसे ही पूरा देश जुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे पत्रकार बीच में खड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात मैंने कहा था कि पंजाब पे जाएगी और जरूर जाएगी,
ट्रीटी पे जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात दरअसल देशभक्त और गद्दारी पे जरूर जाएगी। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो शब्द कहा उसका हिंदी तर्जुमा जो तर्जुमा होता है वो होता है गद्दार। और इसी शब्द पे लेकर जो बिट्टू साहब थे उन्होंने कहा कि हम सिख हैं, हमारे माथे पे पगड़ी सजती है, हम गद्दार नहीं हैं। और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहले मौका, उसके बाद तो बीजेपी विल गेट द चांस। देखिए, राहुल गांधी जी ने उन्हें कहा माय फ्रेंड टेटर, पहले तो उन्हें फ्रेंड भी कहा, क्योंकि बिट्टू जी का पूरा राजनीतिक जीवन जो स्टार्ट हुआ है वो बेन सिंह जी के पोते, और वो कांग्रेस से उन्होंने स्टार्ट किया और कांग्रेस ने उनको एमएलए एमपी बहुत सारे पदों पर नवाजा। उसके बाद ठीक है आज वो चले गए हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को गद्दार कह रही थी, पंजाब के लोगों को उग्रवादी कह रही थी, पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कह रही थी, जब वो पंजाब के लोग बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन कर रहे थे। और इसलिए भी उन्हें कहा कि उनके दादा जो शहीद सरदार बेन सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के लिए, इस देश के लिए अपना खून बहा दिया, जैसे इंदिरा जी ने बहाया, राजीव जी ने बहाया, और वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, आज उनका पोता उसकी अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा, जो बेन सिंह को पर आक्षेप करते थे, कांग्रेस पर आक्षेप करते थे। तो ये राहुल गांधी ने, देखिए ये तो चॉइस हो सकती है। मैंने बात सुनी कि आज बिट्टू को लगता है कि मुझे बीजेपी के साथ खड़े होना चाहिए, तो बिट्टू बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सवाल बिट्टू ने भी पूछा है कि जब तक मैं कांग्रेस में था तब तक तो मैं देशभक्त था, और जैसे ही कांग्रेस से इधर आया मैं गद्दार हो गया। चाचा, बहस ये नहीं थी, आज बहस कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन बात दरअसल ये आ गई ना, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड प्लीज, एंड देन द समाजवादी पार्टी। भैया जी, अगर कोई शख्स एक परिवार की चमचागिरी छोड़कर, एक परिवार की चाटुकारिता छोड़कर राष्ट्र नीति से चलने वाली, राष्ट्र प्रथम नीति से चलने वाली, अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़कर राष्ट्र सेवा के लिए मंत्रालय में कार्य कर रहा एक हमारा देशभक्त सिख खड़ा होता है, तो ये चाटुकार, ये गांधी गद्दार गांधी परिवार उसे खड़ा होकर गद्दार कहता है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं आपको कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में, और इसलिए मैं कह रहा हूं गद्दारी किया है उन युवाओं के साथ जिसके भविष्य को काला किया आपने आपातकाल में, गद्दारी किया उन महिलाओं के साथ जिनको आपने शौचालय नहीं दिया, उनको मरते रहने दिया ठंड में जाके खेत में शौच करने के लिए। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये किसको गद्दारी गद्दारी कहते हैं और किसको गद्दारी की बात कहते हैं। कहने का विषय यह है, कोई आपको छोड़ देगा तो वो गद्दार। कल दिन मेरा मन किया भैया जी कहीं में मैं नहीं आया तो मैं किसी को बास्टर्ड बोल दूंगा क्या, किसी को ना। मुझे ये बताइए, भाषा की सीमा होनी चाहिए तब, जबकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर संसद में मिमिक्री करने के लिए बैठते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं। अरे अच्छा होता कि धरना उस समय देते जब इस देश को सशक्त जरूरत थी। और मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पंजाब के लोगों को खालिस्तानी या गद्दार नहीं कहा, लेकिन मैं जो स्पष्ट कहता हूं, जो लाल किले से हमारे तिरंगे को उतारेगा